पडल्यावर चेंडू झपकन येणार, खांद्यात ताकद असेल, मनगटात झटका असेल तर चेंडूला बाउन्स मिळणार. त्यामुळे स्लोअर वन, फास्टर वन, चेंज ऑफ पेस, यॉर्कर या गोष्टी तुम्हाला पाहिजे तुमच्याकडे. व्हेरिएशन गोलंदाजांना महत्वाचं आहे, ते त्यांना अधिक सक्षम बनवतं. क्रिकेटचा हा मुख्य पैलू, या पैलूकडे नजर टाकलीच पाहिजे. टेनिस क्रिकेटला चांगले दिवस आहेत आता. फार मोठ्या रकमेच्या स्पर्धा आज ठाणे शहरात आयोजित केल्या गेल्या. ठाणे शहरातली मोठी स्पर्धा आपण पाहिली, नजीबुल्ला चषक 2024 स्टेडियम, दाजी कोंडे स्टेडियममध्ये. आणि आज आझाद क्रीडा मंडळ कोलशेत आयोजित स्वर्गीय कॅप्टन हनुमंत शेळके चषकाचं आजचं आयोजन आणि नियोजन. पहिली ओव्हर, पहिले षटक, पॉवर प्ले, मॅन्डेटरी पॉवर प्ले इज ऑन. गोलंदाज आहे अनिकेत, स्ट्रायकर बॉलर, आघाडीचा गोलंदाज झुंजार स्पोर्ट्सचा. 2 खेळाडू 30 गज दायऱ्याच्या बाहेर, डीप मिड विकेट आणि डीप लॉंग ऑफ या 2 पोझिशन मध्ये अनिकेत. 4 खेळाडू ऑफ साइडला, पॉइंट, कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ एका रांगेत उभे आहेत. दरम्यान पहिला चेंडू, वेगवान चेंडू, बुलेट एक्सप्रेस डिलिव्हरी. वेग ठेवलाय त्यांनी, वेग वाढवलाय. विकेट किपरच्या भूमिकेमध्ये सागर, डिपेंडेबल विकेट कीपर. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, वॉटर डिलिव्हरी, परफेक्ट इन ब्लॉक होल. इनरेज लागली आहे का लेग बाय कळत नाहीये, पण एक धाव. येस, इनरेज आहे. खातं उघडलं गेलंय, स्वीकारशा केलाय, पण चेंडू चांगला होता. फुलर लेन ठेवतोय, पुढे ठेवतोय चेंडूला. लाईन अँड लेन चांगली ठेवली, टप्पा दिशा चांगला ठेवलाय. पहिले 2 चेंडूवर अनिकेतनी. स्ट्रायकर बॉलर, आघाडीचा गोलंदाज झुंजार स्पोर्ट्स कोलशेतचा. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, वेगवान गोलंदाज. हा कनेक्शन चांगलं आहे, टायमिंग चांगलं आहे, क्षेत्ररक्षक खूल दूरवर आहे, चांगला प्रयत्न करतोय. अडवेल का चेंडू? निश्चित. 2 धावा, एकच धाव घेतली आहे. ओ, जवळचा मामला होता, चांगला थ्रो होता आणि चांगले क्षेत्ररक्षण, दर्जेदार. कमीत कमी 20 ते 25 मीटर धावत चेंडू पर्यंत पोचला. शेवटी झेल होत नाही बघितल्यावर. चेंडू त्याने नीट थोपवला आतमध्ये आणि 2 धावा तर नक्कीच वाचवल्या संघासाठी. पण टायमिंग चांगले केलं होतं, वेगाचा वापर केला होता, स्पीडचा वापर केला होता फलंदाजांनी. हा सर्व टायमिंगचा गेम आहे. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ टायमिंग, गेम ऑफ कनेक्शन. दरम्यान हा चेंडू, हा फुल टॉस स्क्वेअर खेळला गॅप मध्ये. व्हॉट अ शॉट, 4 धावा. तरी कम्मालीचं कंट्रोल. पहिलं चेक केलं स्ट्रोकला आणि गॅप, पॉइंट आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मध्ये जी गॅप आहे त्यामधून चेंडू पाठवला. प्लेसमेंट सोन्यापासूनही मोठी, सोने पे सुहागाचं प्लेसमेंट आहे. टायमिंग आणि प्लेसमेंट अप्रतिम. येतोय दणदणीत, खणखणीत चौकार. दरम्यान हा चेंडू, हा हवेत आहे, मिस्ट्रोक आहे, मिस्ट्रोक आहे. वेट करतोय, खाली प्रतीक्षा करतोय आणि दुसरा विकेट, सेकंड विकेट डाऊन. येस, 1 विकेट. पहिला गडी बाद. पण यावेळी मनगडच्या जोरावर चेंडूला वळवायची किमया करताना थोडं टॉप ऑफ द बॅट हवेत येतोय. क्षेत्ररक्षक वाढ बघतोय सर्कलच्या आतमध्ये. सोपा झेल, आरामात टिपला आणि पहिला धक्का यावेळी. पण जो तुमचा चांगला फलंदाज होता, जो टायमिंग करत होता प्रॉपर, तो माघारी फिरलाय आणि 1 डाऊन स्पेशलिस्ट बॅट्समन सचिन
यावेळी मैदानात आपण पाहतोय अनिकेतला यश मिळतंय. चांगला टप्पा, चांगली दिशावर गोलंदाजी केली का त्याचं फळ तुम्हाला विकेटच्या रूपाने मिळणार. सर्व चेंडू त्यांनी स्टंप मध्ये फिनिश केले, ही चांगली बाब. यावेळी डाव्याच्या बर्राच बाहेर, पंचांचे दोन्ही हात बाजूला, इशारा येतोय. चेंडू अवांतर अतिरिक्त स्वरूपात, वाईट स्वरूपात ही धाव. वेग वाढवताना थोडा दिशापासून भटकताना दिसतोय गोलंदाज. वेग चांगला आहे. क्लासिकल जागेवरूनच खेचलाय. क्रॉस बाटेड ऑन दी अप, हाय अँड हँडसम, बिग वन शट. थोडा बॅकफुटला गेला, क्रीजचा उपयोग केला. बॅकफुटला जाऊन जागेवरूनच ऑन दी अप, पोझिशन काय मस्त होती. जस्ट बीट ऑफ पोझिशन मध्ये आला. अक्रॉस द लाईन ऑन दी अप, लॉंग ऑनच्या डोक्यावरनं उत्तुंग षटकार. फक्त टायमिंग दरम्यान पंचांचा इशारा येतोय, बॉल द्यावा, मैदानात बॉल टाकावा. धावसंख्या आता 2 आकड्यामध्ये. एक चौकार, एक षटकार. अनिकेतनी कंट्रोल ठेवलं होतं, परंतु फलंदाजांनी फार चांगले दोन्ही फटके, एक स्क्वेअर ड्राइव्ह आणि आताचा अक्रॉस द लाईन ऑन द अप हा शॉट. षटकार, षटकारची सांगता, षटकाची सांगता षटकाराने. चांगलं टायमिंग करतोय. दोन्ही फलंदाज माहिती आहे त्यांना गोलंदाजांची कुठली बाजू चांगली, कुठली बाजू वाईट आहे. कच्ची बाजू बघितली का टायमिंग केलं. हा आसान फटका नव्हता, हा क्लास होता बॅट्समनचा. दरम्यान दुसरा डावखोर आहे गोलंदाज. हा शॉर्ट ऑन पुल, टायमिंग चांगलं केलं पण उंची जास्त आहे आणि हा झेल सुटलाय. झेल सुट वन बाउंड चौकार येतोय. चांगला फटका, पण शॉर्ट ऑन पूल होता हा, तसं काही नाही. आखूट टप्पा, शॉर्ट ऑफ लेन, चांगला पिक करतोय. धावसंख्या 18 षटकारामुळे. 2 षटकार आलेत, पण हा शॉट नाईस लुकिंग, पुल, पॉवरफुल, ब्युटिफुल, वंडरफुल बट सक्सेसफुल चौकार. लवकर पिक केला बॉलला, रीड केलं लवकर. पांडेचा हा चेंडू ठीक बॅटवर येत नाहीये. सर्कलमध्ये चेंडू अडवला जातोय. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये एक धाव मिळेल. विशाल पांडे हा एक सेकंड डिपेंडेबल बॉलर झुंजार स्पोर्ट्सचा, झुंजार स्पोर्ट्स कोलशेतचा. त्यांच्याकडे गोलंदाजीचा ताफा चांगला आहे, फलंदाजी मजबूती आहे. दरम्यान 19 धावा धावफलक दर्शवतोय, एक गडी बाद. दरम्यान हा चेंडू, हा पोल करतोय, गॅप मध्ये ठेवलाय का नाही. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, पॅट्रोलिंग करतोय. एकच धाव मिळेल. टायमिंग केलं होतं पण प्लेसमेंट नव्हती तिथे. ओंकार बरोबर डीप मिड विकेटला, एकच खेळाडू आहे ओंकारच्या रूपामध्ये जो डीप मिड विकेटला पॅट्रोलिंग करतोय, गस्त घालतोय. दरम्यान प्रोटेक्शन आहे तिथे. यावेळी उजव्याच्या बाहेर वॉटर डिलिव्हरी, पण वाईड आहे, जास्त वळलाय. फलंदाजांनी चेक केला, स्ट्रोक सोडून दिलं. विकेट किपर विकेटच्या एकदम जवळ उभा आहे. सागर शेळके अनुभवी विकेट किपर, यष्टीरक्षक संघाचा. दरम्यान हा चेंडू स्लोअर वन, वेल बोल्ड, स्लोअर वन आहे आणि डावेटीच्या बाहेर इम्पॅक्ट आहे. पंचांनी सांगितलं बरोबर इम्पॅक्ट कुठे आहे. चेंडू पडला डावेटीच्या बाहेर, पायाला लागतोय. एक धाव बाय स्वरूपात, लागलाच नाहीये. फार चांगला चेंडू, चेक केला बॅट्समनला, मध्येच बोट फिरवली चेंडूवरनं. बॅक ऑफ द हँड, स्लोअर वन, गती परिवर्तन पाहायला मिळालं. हा क्लासिक नाईस लुकिंग डिलिव्हरी, मागे बघितलं दांडी, गुल गुल गुल, विकेट डाऊन.
एक ही लाइन और लेन पर अगर आप दो गेंदे छेड़ते हो, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद करते वक्त नेशनल डिलीवरी होती है, टप्पा गिरने के बाद गेंद बाहर जाने वाली है। इस बार एक ही स्पॉट पर गेंद को छोड़ा, दोनों समय गति परिवर्तन करना देखने में मिला, यहाँ पर वेरिएशन देखने मिला, और वेरिएशन ही आपको बड़ा बनाएगा। मिश्रण किया गेंदों में, बल्लेबाज को खड़े खड़े ही वहां पर आंदोलन करने के लिए बैठाया, और पीछे विकेटों का फर्नीचर नेस्ता नाबूद। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। बैट्समैन है ना राइट, गेंद आपको चेक करने मिलेगी नहीं, जो कमेटी गेंद देगी उसी से आपको खेल को आगे बढ़ाना है। लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अब लेफ्ट हैंडर बैट्समैन स्ट्राइक पर, फील्डिंग में तब्दीली जरूर दिखेगी। लेग साइड की अगर मुआयना करे फील्डिंग का, तो डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन पर दो खिलाड़ी सीमा रेखा पर मौजूद। जरूर ऑफ साइड में गेम डालने की कोशिश होगी, क्योंकि ऑफ साइड पैक किया है। ये खेल तो दिया था मिड ऑन पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत बढ़िया फील्डिंग, क्योंकि पीछे खिलाड़ी नहीं था। नागराज जो ज्यादा अनुभव वाले खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया रोका गेंद को। एक एक रन से अब स्कोर को आगे बढ़ाने की मुहिम में दोनों बल्लेबाज, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं दे रहे। 2 ओवर के समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई गावदेवी स्पोर्ट्स कोलशेत, इस टीम का स्कोर है 23 रन, 23, लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन। हालांकि अगर रन गति की बात करें तो 11 रन, 11.5 रन प्रति ओवर के माध्यम से रन बने हैं। अगर यूं ही सफर आगे बढ़ा तो संभावित स्कोर यानी प्रोजेक्टेड स्कोर दिखेगा 55 या 60, लेकिन 70-80 रन चाहिए। एक बड़ी बैटिंग यूनिट वाली टीम है झुंझार स्पोर्ट्स, अपने घरेलू मैदान पर प्रदर्शन कर रही है झुंझार। दोनों टॉप की टीम है, दोनों के पास बढ़िया बल्लेबाजी की कतार है, गहराई है बल्लेबाजी में। दर्शकों का अब हुजूम बढ़ता हुआ। दोपहर के 1:05, और यूट्यूब के माध्यम से भी काफी दर्शक इस मैच को देख रहे हैं। तीसरा ओवर लेकर कौन आ रहा है देखते हैं। अनिकेत अपना दूसरा वैयक्तिक ओवर और टीम का तीसरा ओवर लेकर, लेकिन जहां पर काफी नजदीकी सीमा रेखा पर है, वहां पर आपको प्रोटेक्शन कहां मिलेगा। 23 फॉर 2 आफ्टर 2 ओवर, 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद अनिकेत तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर, लेफ्ट आर्म राउंड 2 विकेट इस बार, और ये पुल करना चाहते थे, बाउंस मिला, टप्पा खाया, गेंद ने उछाल ली, टेक ऑफ किया गेंद ने, सरप्राइज बाउंस कहते हैं इसे। बल्लेबाज काफी देरी से घूमे, पुल करना चाहते लेकिन संपर्क नहीं हुआ, गेंद और बैट का कोई मुलाकात ही नहीं हुई। विकेटकीपर के दस्तानों में गेंद सुरक्षित के रूप में, डॉट के रूप में। अनिकेत अच्छा बाउंस भी है उनके पास, कमाल का कंट्रोल है। इस बीच दूसरी गेंद, इस बार ड्राइव किया था, ठीक बल्ले पे आई नहीं, सर्कल के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन जब तक थ्रो आता तेज कदमों के साथ अपने क्रीज में सुरक्षित पाए गए। बैट्समैन स्ट्रोक विद रन करके निकले थे, इसके लिए 1 रन लेने में कोई दिक्कत नहीं, दुविधा नहीं, आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल करते नजर आते हुए। स्कोर 24 रन 1 रन से आगे बढ़ता हुआ। आस्ते आस्ते मजबूती, पकड़ मजबूत बनाते हुए बल्लेबाजों को हाथ खोलने के लिए कोई मौका नहीं दे रहे दोनों बल्ले गेंदबाज। हालांकि अनिकेत इस टीम की सबसे बड़ा अस्त्र के रूप में उतरे हैं। काफी मैचेस हमने इनके देखे कवर करते हुए, तभी भी ये लाइन और लेन पर रहते हैं। अच्छी दिशा, अच्छा टप्पा पर गेंद को रखी है, स्टंप के अंदर गेंद को डाली है, जगह मत दीजिए, बल्लेबाज को बांध के रखी है। ये सभी गुण, ये उठी हुई गेंद है और हवा में है, नो मैंस लैंड में है, ये कैच नहीं है, 1 बाउंस गेंद, लेकिन जीतू बैकअप करते हुए यहां पर। अच्छा बैकअप, एक ही रन और दूसरा रन चाहिए, गुड रनिंग गुड रनिंग। ओ लेकिन अपने घर में सुरक्षित नहीं मिलेंगे, लेट कॉल दिया और विकेट रनआउट के रूप में डगआउट में लौटता हुआ।
और विकेट डाउन। उसी के साथ मान्यवर मिस्टर उमाकांत देशले सर हमारे साथ जुड़ते हैं। सर, आयोजित आज़ाद क्रीड़ा मंडल कैप्टन हनुमान शेल्के चषक 2024 में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपसे निवेदन है कि आपको स्टेज पर बैठकर इस मैच का आनंद लेना है। चलिए, तीसरा विकेट यहाँ पर जल्दबाजी में। कम से कम 60-70 रन चाहिए बोर्ड पर, स्कोर बोर्ड पर। ये बात जरूरी है, बैंक अकाउंट में पैसे होंगे आपके तभी एटीएम से निकलने वाले हैं। खर्च करने के लिए कुछ रखो। बल्लेबाजी की है तो स्कोर बोर्ड तो कहानी बताएगा, मैच की कहानी स्कोर बोर्ड की जुबानी। स्कोर काफी कम है लेकिन अच्छा ओवर अनिकेत का यहाँ पर ये घटता हुआ। बल्लेबाज देखिए गेंद को चेक करते हैं। ये सीमेंट विकेट है, यहाँ पर आपको पोजीशन में आकर ही खेलना है। या तो ऑन द राइज खेलो, टाइमिंग बराबर करो गेंद को। गेंद तेजी से आने वाली है बैट पर, गति परिवर्तन आपके पास है। चेंज ऑफ पेस तब आप घातक बनेंगे। एक ही एक्शन में गेंदबाजी करनी होती है। गेंद के ऊपर से उंगलियां घुमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत से लड़के बाल में उंगली घुमाते हैं, गेंद पे कम। देखते हैं अनिकेत, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेन मेंटेन करते हुए अनिकेत। पटकी हुई गेंद, तेज तर्रार गेंद, ये क्या तेज निकली गेंद, एक्स्ट्रा पेस, लेकिन अंपायर का इशारा है लेग स्टंप के बाहर से जा रही है, इसके लिए वाइड करार दी जाएगी। वाइड के रूप में रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी मैच कंट्रोल में रखा है, जरूर पकड़ बनाई है धुंधार स्पोर्ट्स ने। यॉर्कर लेन, बहुत बढ़िया गेंद, चेक किया स्ट्रोक को, 1 रन जरूर मिलेगा। फॉलो थ्रू पे नहीं रोक पाया अनिकेत, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ब्लॉक होल, ब्रह्मास्त्र कहते क्रिकेट में इसे। यॉर्कर का मतलब है क्रिकेट में कैंसर, अनप्लेबल डिलीवरी। बल्लेबाज के पैर के अंगूठे के निशान को पकड़कर डाली हुई गेंद, कहते हैं इसे यॉर्कर। अनिकेत बदलाव ला रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, वेरिएशन करते नजर आ रहे हैं। चतुराई भरी गेंदबाजी, कमाल का कंट्रोल, और ये हवा में कैचेबल है। आसान सा कैच, कॉट एंड बोल्ड, टेकन बाय अनिकेत। विकेट नंबर 4। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, लेग साइड में खेलना चाहते थे, टॉप एज लगा, बल्ले का ऊपरी सिरा, गेंद हवा में जरूर, और अच्छा कैच लिया। दिखने में आसान, लेने में कठिन कैच था, लेकिन अनिकेत ने इसको इजी बनाया। बहुत बढ़िया, वेल जज, वेल टेकन कैच। विकेट नंबर 4 का पतन, 27 रन पर 4 विकेट। स्कोरबोर्ड मैच की परिस्थिति दर्शाता हुआ। अब इसके बाद जो मैच होगा वो विनिंग टीम, जीतने वाली टीम और श्री कृष्ण स्पोर्ट्स कोलशेत के साथ ये प्री क्वार्टर मैच जरूर देखने मिलेगा। लेकिन अब तक मजबूती पकड़ बनाई है अनिकेत ने, अच्छी गेंदबाजी की, लाइन और लेन पर विकेट चटकाई है। सेकेंड ओवर अपना और टीम का तीसरा ओवर लेकर अभी तक अच्छी खासी गेंदबाजी उनके मार्फत देखने मिली। अच्छा बॉलिंग एनालिसिस, और ये टॉप एज 1 रन मिलेगा डिक्लेयर जोन में, विकेट कीपर के पीछे थर्ड मैन रीजन में। अंपायर का इशारा, घोषित क्षेत्र में रन, डिक्लेयर जोन में। ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर 28, 3 ओवर के बाद 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जो दर्शकों ने अपने मोबाइल देर से ऑन किए हो उनके मालूमात के लिए बताओ, जानकारी के लिए, ये मैच जो आप देख रहे हैं गावदेवी स्पोर्ट्स कोलशेत और झुंझार स्पोर्ट्स कोलशेत के बीच, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया कैप्टन जीतू ने, और फील्डिंग करने का निर्णय अब तक सही साबित होता हुआ अनिकेत के द्वारा। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। गावदेवी स्पोर्ट्स कोलशेत का स्कोर 3 ओवर समाप्ति के बाद
29 रन, माफ कीजिए 29 फॉर 4, 29 रन 4 विकेट पर। अब गेंदबाजी में तब्दीली नजर आ रही है। कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से अब मोर्चे पर लगाया गया है 29 दावा, टोटल स्कोर 29। गणेश के हाथ में चौथे ओवर की कमान, सेकेंड लास्ट स्लॉग ओवर। यहां पर बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक की मनीषा रखेंगे, कम से कम 25 रन तो चाहिए 2 ओवर में। अगर ये रन बने तो स्कोर जाएगा 50 के ऊपर, वो भी कमी है इस ग्राउंड में। 60 70 प्लस ये अच्छा खासा स्कोर, फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। गणेश 10-15 कदम रनअप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट। कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से यह पुल किया है लेकिन खिलाड़ी नहीं रोक पाएंगे। व्हाट अ शॉट, नाइस लुकिंग पुल ओवर द मिड विकेट फॉर बिग। गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन, छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद, और इसको आसानी के साथ पुल किया। बल्ले के बीचों बीच लेकर पोजीशन में आकर खेला हुआ एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। वहां पर खिलाड़ी को हिलने का भी मौका नहीं मिला। तीर के माफिक गेंद निकल गई मिड विकेट के क्षेत्र के ऊपर से। 6 रन के लिए फरार, बहुत बढ़िया षटकार। स्कोर मूव्स टू 35, 35 रन। आक्रामक रवैया अपनाने होगा, बड़े स्ट्रोक तो खेलने होंगे। मैच में वापस आना है तो बड़े स्ट्रोक को अपनाना है। गणेश दूसरी गेंद लेकर, इस बार प्ले एंड मिस। विकेट कीपर के हाथों से गेंद छुटी, बाई के रूप में 1 रन घोषित क्षेत्र में। इस बार की पटकी हुई गेंद थी लेकिन तेज निकली गेंद, टेक ऑफ कहते हैं, जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है। गेंद उठी और जिंग करके निकली, लेकिन पोजीशन में नहीं थे। लेकिन इरादा जाहिर किया था कि हम बड़े स्ट्रोक खेलेंगे और यही वक्त है। 10 गेंदों का खेल शेष, स्कोर 36। काफी दोनों तगड़ी टीमें मानी जाती है ठाणे क्रिकेट टेनिस सर्कल में। कभी भी वापसी का दरवाजा खोल सकती है गावदेवी स्पोर्ट्स कोलशेत। इनके पास भी 1 to 8 बैटिंग लाइनअप है, गहराई है इनके पास बल्लेबाजी में। गणेश तीसरी गेंद लेकर, ये गेंद अच्छी गेंद, बॉडी लाइन अटैक, शरीर के अंदर डाली हुई गेंद, ठीक से खेल नहीं पाए। भले का अंदरूनी किनार लगा, वहीं लुढ़कती हुई 1 रन लेने में कामयाबी मिली, लेकिन आत्मविश्वास की कमी जरूर नजर आई स्ट्रोक में। गति है गणेश के पास, लेकिन यहां भी गति से थोड़े फटके तो पड़ेंगे, बहुत तगड़े फटके, ये जानते हैं वो भी, क्योंकि बल्लेबाज आक्रामक रूप रवैया अपना चुके हैं। अच्छी लाइन मेंटेन करते हुए गणेश दोनों गेंदों में, अच्छी एक्शन है, अच्छा फॉलो थ्रू इनका। यॉर्कर लेन ड्राइव किया कारपेट के साथ, 1 रन लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। दूसरा रन काफी तेज तर्रार, क्या बात है, जैसे हिरण दौड़ रहे जंगल में। क्रिकेट मध्ये एक महत्वाचं, तुमच्याकडे चित्याची चपळाई आणि घारीची नजर असलीच पाहिजे, नाहीतर तुम्ही कमजोर, हे निश्चित। बहुत तेजी के साथ निकले थे। ये अच्छा शॉट नहीं है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे आएंगे। ओ ये कैच छूटा, ये जीतू शेरका का कैच था, सीधे वही जा रहे थे, वो पीछे क्यों आए मिडाउन के खिलाड़ी पता नहीं, लेकिन अंदाज अपना अपना। मिस कॉल की दुनिया में कॉल देना ही भूल गए। ये जीतू शेरका खड़े हैं, लॉन्ग ऑन पर उनका ही कैच था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन छूटा कैच। क्या छूटी मैच, देखते हैं। लास्ट बॉल ऑफ 4th ओवर, चौथी ओवर की आखिरी गेंद, ये लेग स्टंप के बाहर है। 1 रन तो मिला है, अंपायर का इशारा, यस देयर इज अ वाइड, वाइड +1, यानी 2 रन जुड़ेंगे। स्कोर पहुंचा 43 रन। अब आखिरी गेंद आना शेष,
चौथे ओवर की इसके बाद एक पूरा आखिरी ओवर आना बाकी है। बल्लेबाज बड़े रन की चाह में होंगे, लक्ष्य बड़ा बनाने की कोशिश होगी, टारगेट बड़ा दिखाने की कोशिश होगी। पाणी पिताना पाणी बसून प्या, हे आम्ही वारंवार तुम्हाला सांगू। नेहमी आपण खेळतो, आज 32 डिग्री सेल्सिअसचं तापमान आहे, तुम्ही धावताना पळताना तेव्हा तुमचा रक्तप्रवाह ब्लड प्रेशर वाढतं। बसून पाणी पिणं हे शास्त्रीय दृष्टीने महत्वाचं, देर इज सायंटिफिक रिझन आहे। उभा राहून आपण पाणी ढोसतो, बसून आपण पाणी पितो, हे महत्वाचं। कळलं तर ज्ञान, नाहीतर अज्ञान। बघूया, पण आता आम्ही 22-25 वर्ष झाली कॉमेंट्री क्षेत्रात, आता मुलं चांगली ऐकतायत, बसून पाणी पितायत, हेही चांगलं आहे। पण चांगली गोष्ट आहे की आता शेवटच्या चेंडूवर किती धावा मिळतील हा महत्वपूर्ण चेंडू आहे। हा पायामधला खोदून काढलाय, जमीन लगत, मिड विकेटला थोडी फंबल, मिसफिल्डिंग, एकाचं रूपांतर 2 धावांमध्ये। 2 धावांनी केलं षटक पूर्ण। धावसंख्या बरोबर दाखवते 45-45, 4 विकेटच्या मोबदल्यात। शेवटचं षटक महत्वपूर्ण। अनिकेतच्या 2 ओव्हर झाल्यात, पांडेची 1 ओव्हर झाली आहे, गणेशची 1 ओव्हर झाली। आता येणारा गोलंदाज हा एकतर नौखा आणि या संघाचा महत्वपूर्ण गोलंदाज पाहिजे। जितू आणि सागर दोन्ही बंधू चर्चा करतायत हे षटक कोणाला द्यावं। इथे जर 15-20 धावा आल्या तर त्या महागड्या ठरतील, याचं नियोजन, कारण दोन्ही संघ एकमेकाला चांगले ओळखतात, त्यांना माहिती आहे कुठली बाजू चांगली कुठली बाजू कमकुवत। जितू शेळकेच गोलंदाजी करतील याच्याबद्दल मी नक्की सांगेन। नगरसेवक चषक 2024 सन्माननीय संजय दादा भोईर यांच्या स्पर्धेमध्ये यावर्षी बरोबर 22 डिसेंबरला सामना झाला। 6 चेंडू 6 धावा पाहिजे होत्या, त्यावेळी जितूने बॉल हातात घेतला होता आणि तिथे मॅच जिंकून दिली होती। समोर प्रितेश जोशी सारखा एक जबरदस्त खेळाडू ज्याला उभं ठेवलं होतं जितू शेळकेने, ही गोष्ट मीच कॉमेंट्री करत होतो त्यावेळी, त्यामुळे मला वाटलं जितूनी बॉलिंग का घेतली, पण ज्याच्याकडे असतो विश्वास, आत्मविश्वास, पण यावेळी जितूने गोलंदाजीत बदल केलाय। सूरज एक सकाळ उगवतो, आता हा सूरज काय करतो ते बघूया, कारण गोलंदाजी चांगली यांच्याकडे, ताफा आहे गोलंदाजीचा, फलंदाजीचा तर भला मोठा ताफा आहे, पण बघूया काय घडतंय। सूरजचा आता चेंडू आहे, विचार करून चेंडू सोपवलाय कर्णधारांनी, जितू शेळकेनी। मोठे फटक्यासाठी जाणार, बिगिट होणार, आक्रमण होणार, हल्ला बोल 100%। बहुत कुछ करने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। बघूया, लेट्स सी व्हाट्स हैपन ऑन द इन द नेक्स्ट लास्ट ओवर। बॉलर सूरज गोइंग टू डिलीवर द लास्ट ओवर, द फाइनल स्लॉग ओवर। देखते सूरज, शेवटचा पहिला चेंडू, यॉर्कर, परफेक्ट लाईन अँड लेन, काहीच कळलं नाही, थांग पत्ताच लागला नाही, चेंडू आला आणि बुंदा, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो बुंदा, बरोबर तिथेच चेंडू पडला, काय कळायच्या आतमध्ये, चेंडू विकेट किपरच्या मागे, 1 धाव। हे बघा कीपर मागे आहे, त्यामुळे कीपरच्या हातात बॉल आला तर तुम्ही धावू शकता। जर विकेट किपर पुढे असेल आणि त्यांनी बॉल गॅदर केला तर बॉल डेड होईल, हे लक्षात ठेवावं, तो नियम माहिती आहे। बघा पंचगिरी फार चांगली पाहायला मिळते, मुख्य पंचांच्या भूमिकेत यतीन पाटील, राकेश पाटील हे पंचांच्या भूमिकेत। आझाद क्रीडा मंडळ आयोजित स्वर्गीय कॅप्टन हनुमान शेळके चषक आयोजन दिग्गज संघ मैदानात। दरम्यान दुसरा चेंडू, ओ वेल बोल्ड आणि हा झेल सुटलाय, विकेट किपर ठीक काही पकडत नाहीये आणि दुसरी धाव धावचित निश्चित बॉलिंग एंडला 5 गडी बाद, 5वा धक्का।
शेळकेचं कौतुक केलं पाहिजे. तुम्ही जास्त क्रिकेट खेळलात, तुमच्याकडे अनुभव असेल तो अनुभव वाटावा. शिदोरीतला नेहमी अनुभव दुसऱ्याला द्यावा. प्रत्येक वेळी आपल्या गोलंदाजाशी बोलावं, कमान वेल बॉल वेल बॉल. त्याला भरोसा येतो, आत्मविश्वास येतो, त्यामुळे तो अधिक चांगली कामगिरी करतो. बघा, सूरजने दोन्ही चेंडू चांगले टाकले होते. आता दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होणारच, कारण धावा देव भावेचा बुकेला आणि फलंदाज हा धावेचा बुकेला असला पाहिजे. कारण धावा किती झाल्या बघूया. कमीत कमी आता 44 ते 45 46 धावा झाल्यात. आमचे गुणलेखक आम्हाला माहिती देतात, स्कोरर क्रिकेटमध्ये कोणाला पटवायचं असेल तर यांनाच पटवा. दरम्यान हा लेग स्टंपच्या बाहेर आहे, निश्चित आहे. चांगला सोडला, वेल लेफ्ट बाय द बॅट्समन. वाईड अमित फलंदाजी करतोय. गावदेवी स्पोर्ट्स कडे सुद्धा लढण्याची वृत्ती आहे. फायटिंग स्पिरिट असलंच पाहिजे. मनाने कधीही डाऊन होऊ नये का, मैदानात जाऊन काय करायचं ते करा. फुल टॉस गॅप मध्ये ठेवलाय, जाईल चेंडू सीमारेखा पार. ऑड इव्हन बाउन्स, येतोय चौकार. जोर म्हणून गेला हा 4. टायमिंग चांगलं होतं, पॉवर होती आणि खास करून प्लेसमेंट, दोन क्षेत्रक्षाच्या गॅप मधली ती निवड फार चांगली होती. प्लेसमेंट अप्रतिम. हा उडवलाय हवेत, लॉंग ऑनचा खेळू आहे आणि चांगला अडवलाय. वेल स्टॉप, चांगले क्षेत्ररक्षण. 2 धावा निश्चित, पण चांगलं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. कमीत कमी 2 धावा अडवल्या. हा षटकार त्याने 8 टाकलाय चेंडूला. आजकाल IPL मध्ये पाहायला मिळतं, उंच उडी मारा, चेंडूला 8 ढकला. ते दिसताना चांगलं वाटतं. आपण गेलं तर टूनकन पण उडी मारू शकत नाही. हे पण तेवढंच खरं आहे. काही लोक बाहेरून बोलतात, हे चुकलं, हे चुकलं, हे चुकलं. हे आपल्या इंडियन लोकांना ना काम धंदेच हे आहेत. कोण आजारी पडला का हे खा, ते खा, ते खा, हे खा. तो मरतो बिचारा, तो काय करतो त्याला विचारा. चला, आपण ती गोष्ट वेगळी. आता धावसंख्या बघूया. 53. 50चा टप्पा ओलांडलाय. 53. फलंदाज चेंडू किती शिल्लक येते बघूया. शेवटचा चेंडू, मोठा प्रहार, मोठा फटका अनिवार्य. सूरज, लास्ट बॉल. 2 बॉल आहेत, माफ करा, 2 चेंडू आहेत. वाईड चेंडू. धावसंख्या 54. 2 टू गो. 1 धाव. 54 करेक्ट. आता 54 धावा, 2 चेंडू शिल्लक. करेक्ट. नाही, आपला 12वा खेळू असल्यावर नो बडी. 12वा खेळू त्यासाठीच आहे. ठीक आहे, ओके. लेट्स प्ले बिगन. मॅच इज ऑन. ठीक आहे, यू कॅन चेक द स्कोर ऑल्सो. हा पायाला लागलाय, आतली कड लागली आहे. फाईन गेला चेंडू येतोय. 1 धाव पुरी, दुसरी धाव आणि वेगाने पुरी केली आहे. आणि इथे बॉलिंग एंडला नक्कीच विकेट मिळेल धावचीच्या स्वरूपात. 6वा धक्का, विकेट डाऊन. बघूया, आपण चेक करूया स्कोर. हे बघा, कधी कधी स्कोर चेक करताना आपण विचारतो, पण युट्यूब पाहिलं, रिवाइंड केलं तर कळतं कुठे चूक आहे, कुठे कमी आहे. काय काय जण घाई घाईत येतात. ओके, मॅच ऑन, मॅच ऑन, गेम ऑन. 55 धावा. ओके, यू मे स्टार्ट द मॅच. आपण कंटिन्यू करा. फार चांगलं वाटतं. राम मंदिर मध्ये प्रभू श्रीरामाने प्रवेश केला.
मंदिर अजून पुरं व्हायचंय. ही मॅच पहिले पुरे करा. षटकानंतर आपण चर्चा करूया. लास्ट बॉल, लास्ट ओव्हर. हा जमीन लगत खेळलेला आहे. डाऊन द ग्राउंड. एक धाव मिळेल. वेगाने क्षेत्ररक्षक घेतोय. गुड स्टॉप, गुड थ्रो. ओ व्हॉट अ थ्रो, ब्युटी, डायरेक्ट हिट आणि विकेट बाद. धाव संख्या डीजे डीजे वळूया थोड्या वेळाने. तिथपर्यंत ऐकूया डीजेचं मधुर संगीत. गावदी स्पोर्ट्स कोलशेत वर्सेस झुंजार स्पोर्ट्स कोलशेत. ओके, टोटल धावसंख्या 56 आणि विजयाचं लक्ष 57. टार्गेट इज 57. टार्गेट 58. थँक्यू. ज्यांनी धावा मोजल्या त्यांचं कौतुक. मॅच मध्ये असणं महत्वाचं. इन मॅच. ठीक आहे. टार्गेट 58 इन फ्रंट ऑफ झुंजार स्पोर्ट्स कोलशेत. बघूया काय घडेल काय बिघडेल. झुंजारकडे झुंज देण्याची वृत्ती म्हणून त्यांचं नाव झुंजार. पाहूया काय घडतंय या सेकंड इनिंग मध्ये. तिथपर्यंत ऐकूया डीजेचं सुगम संगीत.
खतरनाक विस्फोटक फलंदाज ओंकार, ज्यांनी कमी वेळामध्ये आपल्या नावाची छाप ठाणे क्रिकेट क्षेत्रामध्ये उमटवली. मी राहुल यांना विनंती करीन, आमचे सहसमालोचक, तो चलते अगले 5 ओवर की कहानी सुनते हैं हमारे समालोचक कमेंटेटर राहुल की जुबानी. ओवर टू राहुल. थैंक यू सो मच मिस्टर बंटी देसाई सर. और अच्छा आवाज़ ज़रूर यहाँ पर सुनने मिलता हुआ है, अच्छा एक्सपीरियंस अपने यहाँ पर शेयर करते नजर आते हुए बंटी सर. और बंटी सर के बारे में बात करें तो उनकी आवाज़ काफ़ी बार हमने यूट्यूब लाइव के माध्यम से सुनी थी, लाइव भी उनकी आवाज़ ज़रूर सुनी थी. और आज उनके साथ मौका मिल रहा है बातचीत करने का, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने का. ज़रूर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते नजर आते हुए एक लेजेंड कमेंटेटर. और इसके बाद जो मैच होगा श्री कृष्णा कोलचेत, आपको भी रेडी रहना है. विनिंग टीम के साथ आपका मैच होगा. पहले इनिंग की समाप्ति हो चुकी है. पहले इनिंग की समाप्ति के बाद अगर स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 58 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है जुंजा स्पोर्ट्स कोलचेत के विरुद्ध. रन रेट के बारे में बात करें तो 11.6 के अवसर से यहाँ पर आगे बढ़नी होगी. हर एक ओवर में कंपलसरी 11 रन बनाने होंगे. दोनों ही कोलचेत की टीम आपस में लड़ती नजर आएगी. एक साइड जुंजार स्पोर्ट्स कोलचेत अपने होम ग्राउंड पे परफॉर्मेंस दिखा रही है, तो दूसरे साइड गांवदेवी स्पोर्ट्स कोलचेत जरूर आपस में लड़ती नजर आती हुई. जुंजार स्पोर्ट्स कोलचेत गेंद या टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और वो निर्णय यहाँ पर अच्छा साबित होता हुआ 58 रनों का लक्ष्य रखा गया है. पहले मैच के बारे में बात करें तो 85 रन इस मैच में जरूर देखने मिले थे. स्कोर के बारे में बात करें तो कम स्कोरिंग जरूर मैच देखने मिलता है, वो 58 रनों का लक्ष्य है. हर एक ओवर में कंपलसरी 11 रन बनाने होंगे. शुरुआत की 2 ओवर के बारे में बात करें तो मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर देखने मिलेगा. शुरुआत की पहली 6 गेंद में 2 खिलाड़ी केवल आपको 38 सर्कल के बाहर देखने मिलेंगे. दूसरे ओवर में आपको 3 खिलाड़ी, नियम के अनुसार 3 खिलाड़ी आपको 38 सर्कल के बाहर देखने मिलेंगे. ऐसे कुछ नियम इस टूर्नामेंट के. ड्रेसिंग एंड चेसिंग कंपलसरी. सलामी बल्लेबाज जुंजा स्पोर्ट्स कोलचेत के ओमकार एंड सूरज की जोड़ी नजर आती हुई. जीत का लक्ष्य यहां पर रखा गया है 58 रनों का. और मैंडेटरी पावर प्ले की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नजर आते हुए कमल. एक साइड जुंजा स्पोर्ट्स कोलचेत तो दूसरे साइड गावदेवी स्पोर्ट्स कोलचेत. दोनों ही कोलचेत की टीम आपस में लड़ती हुई. इसके पहले वाले मैच में भी कोलचेत की टीम श्री कृष्णा स्पोर्ट्स कोलचेत ऑलरेडी दूसरे मैच के लिए क्वालिफाई कर चुकी है. अब यहाँ से दोनों ही कोलचेत की टीम आपस में लड़ाई करती नजर आ रही है. और सेकेंड राउंड में देखेंगे कौन सी टीम, कौन से कोलचेत की टीम क्वालिफाई करेगी और जाके लड़ाई करेगी श्री कृष्णा स्पोर्ट्स कोलचेत के विरुद्ध. और जबरदस्त आयोजन और नियोजन यहाँ पर देखने मिलता हुआ. आजाद क्रीड़ा मंडल कोलचेत कैप्टन हनुमान शेलके चषक 2024 का पहला दिन यहाँ पर जरूर देखने मिलता हुआ. पहले दिन की दूसरी मैच यहाँ पर देखने मिलती हुई जुंजा स्पोर्ट्स कोलचेत विरुद्ध गावदेवी स्पोर्ट्स कोलचेत. और इसके बाद जो मैच खेला जाएगा दत्ता स्पोर्ट्स कोलचेत वर्सेस केवनी स्पोर्ट्स. अगर दोनों ही टीम आई होगी तो दोनों ही टीम के कैप्टन को कमेंट्री बॉक्स से यहाँ पर संपर्क जरूर करना है. चलिए मैच ऑन करना है. गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज नजर आते हुए मैंडेटरी पावर पे गेंदबाजी के लिए गेंदबाज कमल. 5 ओवरों का मैच, लक्ष्य 58 रनों का रखा गया है. जुंजा स्पोर्ट्स कोलचेत के विरुद्ध 11 के रन रेट से आगे बढ़ना है. पहले ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज कमल. सूरज तेज तरह शॉट कर जनरेट करना चाहते थे. बैटर गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ. अंपायर बताते हुए कि खाता यहाँ पर जुंजा स्पोर्ट्स कोलचेत का 22 के रूप से खुलता हुआ. कमल की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो अच्छी गेंदबाजी के साथ नजर आते हैं अनुभव गेंदबाज कमल. एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार. इस बार देखिए ओमकार प्रहार करना चाहते तो नो मैच लैंड में गेंद जाती हुई. साहिल वहां पर मौजूद. थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ है. जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ यहाँ पर 2 रन लेने में कामयाब. 1 रन को यहाँ पर 2 रन लेने में
कन्वर्ट करते नजर आते हुए दोनों ही बल्लेबाज ओमकार एंड सूरज। ओमकार के बारे में बात करें तो तेज तरह रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट हर एक गेंद पर कन्वर्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे, उनका फेवरेट शॉट जनरेट करते हैं। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज कमल। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर मौजूद, तो उल्टे बल्ले से भागने की कोशिश प्रयास जरूर किया था कुणाल, आखिरी समय पर कैच जरूर वहां पर छूटा, एक कैच का मौका जरूर यहाँ पर मिला था, मिड ऑफ पर खेला गया शॉट था, मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर वहां पर बैठा था, आखिरी समय पर कुणाल गेंद के नीचे जरूर उल्टे बल्ले से भागते नजर आए। ये आसान कैच नहीं था, मुश्किल कैच जरूर था, प्रयास जरूर किया, आखिरी समय पर कैच छूटा, एक जीवनदान यहाँ पर मिलता हुआ बल्लेबाज ओमकार पाटिल को, 2 रन लेने में कामयाब। इस 2 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 5 रनों पर। पहली ओवर की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो कमल की अभी तक 3 गेंदें हो चुकी है, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने मिली। रन रेट के बारे में बात करें तो 11.6, यानी कि हर एक ओवर में कंपलसरी आपको 11 रन बनाने होंगे, और 11 से अवसर से यहाँ पर झुंझार स्पोर्ट्स कोलशेत को आगे बढ़नी पड़ेगी। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज कमल। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खेल बैठे गेंद जाएगी यहाँ पर फ्लाई स्लिप की दिशा पर, रन आएंगे एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पर। पहले ओवर की बात करें तो पहले ओवर की गेंदबाजी की अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों पर गेंदबाज कमल ने खर्च किए हैं 6 रन, और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने मिली है गेंदबाज कमल के रूप में। इस बार देखिए ब्लाइंड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बैटर और गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ, गेंद रहेगी डॉट के रूप में। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, स्टैंड एंड डिलीवरी पावरफुल एंड सक्सेसफुल, गेंद जाती हुई मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। छक्के की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पर। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 12 रनों पर। दूसरी ओवर की गेंदबाजी यहाँ पर जरूर देखने मिलती हुई, दूसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज शहबाज नजर आते हुए, और नियम के अनुसार दूसरी ओवर की मैंडेटरी पावर प्ले में 3 खिलाड़ी आपको 38 सर्कल के बाहर जरूर देखने मिलेंगे। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ झुंझुनू स्पोर्ट्स कोलचित का 12 रनों पर। दूसरी ओवर की पहली गेंद ब्लाइंड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बैटर और गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ, गेंद रहेगी डॉट के रूप में। दोनों ही बल्लेबाज एक दूसरे से बातचीत करते जरूर नजर आते हुए। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज शहबाज। इस बार देखिए एक्स्ट्रा कवर पे खेला गया शॉट, नो मैंस लैंड पे, जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे गेंद निकल जाएगी डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। जनरेट किया, स्टैंड एंड डिलीवरी, अच्छा क्रिकेटिंग शॉट जरूर देखने मिलता हुआ। और इस छक्के की मदद से स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 18 रनों पर। अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने मिलती हुई। रन रेट के बारे में बात करें तो अच्छे रन रेट के साथ आगे बढ़ते नजर आते हुए दोनों ही बल्लेबाज ओमकार एंड सूरज। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की चाह जरूर रख रहे थे, बैटर गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ, गेंद रहेगी डॉट के रूप में। और अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी जरूर कहनी होगी शहबाज के द्वारा जरूर देखने मिलती हुई। पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट जरूर आया था,
इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी पावरफुल शॉट ये जनरेट किया, गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। और जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर देखने मिलता हुआ। ओमकार ऑन फायर जरूर यहाँ पर नजर आता हुआ, बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छा देखने मिलता हुआ ओमकार के द्वारा। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट जरूर यहाँ पर देखने मिले ओमकार के बल्ले से। पहले गेंद के बारे में बात करें तो डीप एक्स्ट्रा कवर पर खेला गया शॉट, उसके बाद में काउ कॉर्नर को क्लियर करते नजर आते हुए इस बार गेंद को जाने दिया अंपायर यतीन पाटिल जरूर दिखाते हुए। अतिरिक्त 1 रन जरूर यहाँ पर वाइड की मदद से बढ़ता हुआ। स्कोर के बारे में स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ। पावरफुल शॉट जनरेट किया, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 31 रनों पर। और अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने मिलती ओमकार के बल्ले से निकलता हुआ जबरदस्त शॉट। पहले छक्के के बारे में बात करें तो यस डीप एक्स्ट्रा कवर को क्लियर किया था, उसके बाद में काउ कॉर्नर को क्लियर करते नजर आते हुए। और तीसरे छक्कर के बारे में बात करें तो यस डीप मिड विकेट को क्लियर करते नजर आते हुए बल्लेबाज ओमकार पाटिल। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 31 रनों पर। सिब्बाज थोड़े से महंगे जरूर साबित होते हुए दूसरी ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर बल्लेबाज ओमकार, एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज शहबाज। इस बार देखिए प्रहार किया था, पावरफुल शॉट जनरेट किया था खिलाड़ी वहां पर मौजूद तो मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेल बेटे अपने आप से नाखुश। एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ जुंजार स्पोर्ट्स कोलशत को। ओमकार की पारी यहाँ पर समाप्त होती नजर आती हुई। नजर आ रहे थे बल्लेबाज ओमकार पाटिल, उनकी पारी जरूर समाप्त हुई। ओमकार के बारे हेलो और अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर यहाँ पर देखने मिला बल्लेबाज ओमकार के द्वारा। 23 रन का योगदान जरूर अपने टीम के लिए करते नजर आते हुए। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 31 रनों पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद। और ओमकार की पारी समाप्त होती हुई और उसके बाद नए बल्लेबाज जरूर मैदान की ओर नजर आते हुए जीतू शिल्के। जीतू शिल्के के बारे में बात करें तो यस इस क्षेत्र के घोड़बंदर के टीम के बारे में बात करें तो यस बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं और जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाते नजर आएंगे आज अपने टीम के लिए। और गेंदबाजी भी उनकी अच्छी देखने जरूर मिली उनके द्वारा। और मैच के सिचुएशन के बारे में बात करें तो 12 गेंदें हो चुकी है, 12 गेंदों पर अभी तक यहाँ पर जुंजा स्पोर्ट्स कोलशित का स्कोर दर्शाता हुआ 31 रनों पर। और तीसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अपने स्पेल की दूसरी गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज कमल नजर आते हुए। और अभी तक अच्छी पकड़ बनाई रखी है यहाँ पर जुंजा स्पोर्ट्स कोलशेत की टीम ने। दूसरे ओवर की बात करें तो दूसरे ओवर में गेंदबाज सेबाज जो इस टीम के अच्छे गेंदबाजी के रूप में जाने जाते हैं, उनके ओवर में 19 रन उन्होंने खर्च किए। और 19 रन कैसे है, तारीफ करनी होगी बल्लेबाज ओमकार पाटिल के अच्छे बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाते नजर आते हुए 23 रन बनाकर अपने टीम का योगदान दिया। और तीसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए एक बार फिर गेंदबाज तैयार होते हुए कमल। सूरज बड़ा शॉट खेलना चाहते थे,
अंपायर बताते हुए अतिरिक्त एक रन जरूर यहाँ पर मिलता हुआ इस वाइड की मदद से। इस वाइड की मदद से स्कोर बोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 32 रनों पर 32 रन ऑन द बोर्ड। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज कमल। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, पावरफुल शॉट जनरेट किया, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। फायर अपने होम ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्मेंस करते नजर आते हुए, और तारीफ करनी होगी यहाँ पर बल्लेबाज की। बैक टू बैक हर एक बल्लेबाज यहाँ पर झुंझार स्पोर्ट्स कुलशेत का अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाता हुआ, एक्सपीरियंस अपने टीम पर अपने होम ग्राउंड पे परफॉर्मेंस दिखाते नजर आते हुए। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 38 रनों पर, और अभी तक पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखी है इस मैच को अपने नाम झुंझार स्पोर्ट्स कुलशेत ने। कहीं ना कहीं गेंदबाज महंगे जरूर साबित होते नजर आ रहे हैं। पहले ओवर के बारे में बात करें तो पहले ओवर में कहीं 12 रन जरूर खर्च किए थे गेंदबाज कमल ने। दूसरे ओवर की गेंदबाजी में गेंदबाज सिबाज ने यहाँ पर जरूर 19 रन खर्च करते नजर आते हुए, और तीसरी ओवर की गेंदबाजी जरूर यहाँ पर देखने मिलती है। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज कमल। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर खेल बैठे, विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करते नजर आते हुए, एक रन के लिए जरूर नकारा। तीसरी ओवर की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो तीसरे ओवर की अभी तक 2 गेंदें हो चुकी हैं। इस बार देखिए तेज तरार गेंद जरूर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, खिलाड़ी जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे। यस, गेंद निकलती हुई 4 रनों के लिए। और थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर वहां पर देखने मिला, जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करते गेंद निकल गई वहां पर 4 रनों के लिए। और स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 42 रनों पर। अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस अभी तक यहाँ पर देखने मिलती हुई झुंझार स्पोर्ट्स कोलशेत अपने होम ग्राउंड पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते नजर आते हुए। कप्तान जीतू शेलके टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, और निर्णय यहाँ से अच्छा साबित नजर आता हुआ। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज कमल। इस बार देखिए ब्लाइंड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बैटर गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ, गेंद रहेगी डॉट के रूप में। तीसरे ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें बची हैं, और अभी तक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर यहाँ पर देखने मिलता है। वो सूरज कहीं ना कहीं अपने आप से लड़ते नजर आते हुए, और अगले ही गेंद पर जीतू शेलके जरूर उनसे बातचीत करते नजर आते हुए, उनको अपना एक्सपीरियंस जरूर बताते हुए, और उनको पता है कि अभी तक अच्छा मैच में पकड़ बनाए यहाँ पर झुंझार स्पोर्ट्स कुलशेत ने। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेल बैठे, गेंद में ऊंचाई ज्यादा, लंबाई देखनी होगी। यस, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, एक बड़ा झटका जरूर लगता हुआ यहाँ पर झुंझार स्पोर्ट्स कुलशेत को होती हुई। और सूरज बड़ा शॉट खेलने के चांस जरूर रख रहे थे। यस, आखिरी गेंद बची है, तीसरे ओवर की अभी भी आखिरी गेंद बची है। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 42 रनों पर, और मैच का सिचुएशन देखिए 13 गेंदें बची है,
जीत के लिए 16 रनों की जरूरत। 13 गेंदों पर 16 का मैच आता हुआ जुंजा स्पोर्ट्स कोलशित अपने होम ग्राउंड पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते नजर आते हुए पूरी तरीके से पकड़ बनाई रखी है इस मैच को। जुंजा स्पोर्ट्स कोलशित ने अपने होम ग्राउंड पे परफॉर्मेंस दिखा रही है और अच्छा परफॉर्मेंस जरूर यहाँ पर देखने मिलता हुआ। गेंदबाजी के बारे में बात करें तो अभी तक गेंदबाजी थोड़ी महंगी जरूर यहाँ पर देखने मिलती हुई। कमल के बारे में बात करें तो तीसरे ओवर की अभी तक 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी आखिरी गेंद बची है। नए बल्लेबाज नजर आते हुए सागर और दोनों ही भाई नजर आते हुए इस होम ग्राउंड पे, एक साइड जीतू शेलके तो दूसरी साइड सागर शेलके जरूर नजर आते हुए। और दोनों ही बैट्समैन इस मैदान पर केपीएल सीजन में 100 रन दोनों ही बल्लेबाज ने बनाए थे और वही बल्लेबाज मैदान पर नजर आते हुए। मैच का सिचुएशन देखिए, बची है 13 गेंदें, जीत के लिए 16 रनों की जरूरत। यस, 13 गेंदें बची है, जीत के लिए 16 रनों की जरूरत। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज कमल, इस बार देखिए हल्के बल्ले से खेला गया शॉट कवर की दिशा पर केवल 1 रन लेंगे, 1 रन से स्ट्राइक रोटेट किया। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ जुंजा स्पोर्ट्स कोलशेत का 43 रनों पर। अब यहाँ से मैच का सिचुएशन देखिए, 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों पर जीत के लिए 15 रनों की जरूरत। कहीं ना कहीं गेंदबाजी थोड़ी सी खराब जरूर देखने मिली यहाँ पर आज गावदेवी स्पोर्ट्स कोलशित की। लेकिन मैच में कहते हैं ना, अभी भी पकड़ है, मैच में इंटरेस्टिंग अभी भी बची है। 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत। चौथे ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नजर आते हुए राणा। और कहीं ना कहीं अगर गावदेवी स्पोर्ट्स के लिए अच्छी गेंदबाजी अगर एक ओवर में देखने मिली तो एक अच्छा फाइटिंग जरूर यहाँ पर मैच देखने मिलेगा। लेकिन दोनों ही बल्लेबाज नजर आते हुए, एक साइड जीतू शेलके तो दूसरी साइड सागर शेलके, दोनों ही बल्लेबाज के बारे में बात करें तो केपीएल सीजन में टेनिस क्रिकेट के ये ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 100 रन बनाए थे। अब यहाँ से जीत के बारे में बात करें तो 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों पर जीत के लिए 15 रनों की जरूरत। और नए गेंदबाज नजर आते हुए राणा, इस बार देखिए एक्स्ट्रा कवर पे खेला गया शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ 1 रन यहाँ पर कवर जरूर करते नजर आते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन से यहाँ पर संतुष्ट होंगे, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है। 44 रनों पर। और वेरिएशन गेंदबाजी की जो जरूरत है वो गेंदबाजी अभी तक यहाँ पर देखने नहीं मिली गावदेवी स्पोर्ट्स कोलशित के विरुद्ध। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, पावरफुल शॉट जनरेट किया, गेंद जाते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है जुंजा स्पोर्ट्स कोलशित का 50 रनों पर। यानी कि टीम का अर्धशतक रन जरूर यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर कवर करते नजर आते हैं। और यहाँ से जीत के लिए 8 रनों की जरूरत। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज कमल, इस बार देखिए रिवर्स शॉट जरूर प्रहार किया, गेंद जाते हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर करते नजर आते हुए, और इनका नाम देखिए बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। और वही यहाँ पर क्लियर करते नजर आते हुए डीप मिड विकेट को क्लियर किया था, उसके बाद में एक्स्ट्रा कवर पर खेला गया शॉट रिवर्स। जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर जरूर देखने मिलता हुआ। इस बार देखिए रिवर्स फिर शॉट खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। जब तक खिलाड़ी गेंद को करेक्ट करेंगे या आसानी के साथ 1 रन लेने में यहाँ पर कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 57 रनों पर।
और यहाँ से जीत के लिए केवल 1 रनों की जरूरत। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, ब्लाइंड स्ट्रोक जरूर खेलना चाहते थे, डीप स्क्वायर लेग को क्लियर करना चाहते थे। बैट और गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। गेंद रहेगी डॉट के रूप में। स्कोर आर लेवल। अब यहाँ से जीत के लिए 1 रनों की जरूरत। चलिए नेक्स्ट मैच के लिए रेडी रहना। श्री कृष्ण स्पोर्ट्स कुलशेत के कैप्टन को आना है। इस बार देखिए हल्के बल्ले से फ्लिक जरूर किया और आसानी के साथ इस मैच को अपने नाम करते नजर आते हुए टीम जुंजा स्पोर्ट्स कोलशेत। कांग्रेचुलेशन टीम एंड हार्ड लक गावदेवी स्पोर्ट्स कोलशेत। यस दोनों ही टीम हैंडशेक कर कर बाहर निकलनी है और अच्छा यहाँ पर क्रिकेट जरूर देखने मिलता नजर आता हुआ और इस मैच को जरूर अपने नाम करते नजर आते हुए टीम जुंजा स्पोर्ट्स कोलशेत। कांग्रेचुलेशन टीम एंड हार्ड लक गावदेवी स्पोर्ट्स कोलशेत। चलिए नेक्स्ट मैच के लिए आना है जुंजा स्पोर्ट्स कोलशेत एंड श्री कृष्णा स्पोर्ट्स कोलशेत। दोनों ही टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको आना है।